मनरेगा है, उसका कत्ल हो रहा है। वो मनरेगा की रूह उससे निकाल ली, उसकी आत्मा उससे निकाल ली, अधिकार खत्म कर। नई स्कीम क्या बोलते हैं इसको, VBAG राम जी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंशा तो पहले से ही है इस स्कीम को वाइंड अप करने की, और अब ये नया संशोधन लेके जो आए हैं या नया कानून लेके जो आए हैं, उससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अपने आप बंद हो जाए। हाँ, वो मैंने देखा आज अखबारों में कल के मेरे बयान को किस तरह से पेश किया गया है। बाकी मैं जब DC था यहाँ, वो 16-17 साल पुरानी बात है, तो 16-17 साल में तो मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए, आपकी भी शक्ल बदल गई होगी, तो कुछ तो शक्ल बदली होगी फरीदाबाद की भी। यहाँ पे अगर आप बताएं कि पिछले 11-12 साल में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आ गई, और बीजेपी के नेता बड़े खुश हुए कि अरे हमको सर्टिफिकेट मिल गया, तो इसलिए मैं ये चीज़ें गिना रहा हूँ आज। नहीं तो मेरे को फरीदाबाद के लोकल इशूज़ में जाने की कोई जरूरत। आप लोगों को पता होगा विकास कितना आया है, मैं तो उस विकास को ढूंढ रहा हूँ। विकास बच्चों के नाम तो मिलते हैं, लेकिन जिस विकास का जिक्र सरकार करती थी उसको तो हम भी ढूंढते फिर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आप सभी का मैं अजय वर्मा इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। इससे पहले आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि हिसार से पूर्व सांसद हैं और आज वो फरीदाबाद पहुंचे थे और मनरेगा में जो बदलाव किया गया है और उसको बदलकर जी राम जी बिल कर दिया गया है, इसी को लेकर लगातार कांग्रेसी नेता और कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और बता रही है कि मनरेगा कितना ज़्यादा कारगर था। वहीं जो है जी राम जी बिल में जो बदलाव किए गए हैं वो गरीब और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना नुकसानदायक है। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बृजेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं ये भी कहा है कि भाजपा के राज में विकास कहाँ है। हालांकि एक दो बच्चों के नाम तो विकास आ जाते हैं सुनने में, लेकिन विकास कहीं दिखाई नहीं देता। वहीं फरीदाबाद जिले में उन्होंने अपनी सेवाएं जिला उपायुक्त के रूप में यानी कि DC के रूप में दी हैं। इस पर भी मीडिया में तरह तरह की अटकलें चल रही थी। कल से एक बयान जारी हो रहा था, इस पर भी उन्होंने अपना जवाब देते हुए बातों पर विराम लगाया है। तो सुनते हैं बृजेंद्र सिंह ने क्या कहा। कमियानी जी, ये जो मनरेगा है उसका कत्ल हो रहा है। वो एक अधिकार था जो समाज का जो सबसे पिछड़ा और गरीब वर्ग है उसको दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति जो अपने हाथ से काम करना चाहे, अनस्किल्ड वर्क, उसको यदि वो मांग करे तो उसको सरकार बाध्य थी 100 दिन 1 साल में कम से कम रोज़गार प्रदान करने के लिए। और उसमें 90% फंडिंग जो थी वो केंद्र की थी और मात्र 10% थी स्टेट्स की। अब जो मनरेगा के साथ किया गया है वो मनरेगा की रूह उससे निकाल ली, उसकी आत्मा उससे निकाल ली, अधिकार ख़त्म कर दिया। अब केंद्र निर्धारित करेगा कि किस प्रदेश में कितने लोगों को ये रोज़गार दिया जाएगा और उसके अनुसार फिर वही पैसे का आवंटन करेंगे। तो अधिकार का जो एक उसमें भाव था वो अब ख़त्म हो गया। और दूसरा ये कि फंडिंग है जो अब है वो 90-10 कर दी गई, 60-40 कर दी गई है। 40% प्रदेश सरकारें देंगी। आज के दिन कोई प्रदेश सरकार इस हालत में नहीं है कि वो 40% पैसा इसके लिए नई स्कीम क्या बोलते हैं इसको, VBAG राम जी में डाल सके। तो इसको अपनी एक स्कीम को बंद करने की बजाय एक अपनी ये मौत खुद मर जाए उस तरह का इंतज़ाम इन्होंने कर दिया है। और कहने की बातें हैं, मैं आपको हरियाणा का उदाहरण दूं, 2025-26 में 100 दिनों का जो प्रावधान था मनरेगा के तहत, सिर्फ 24 दिन का औसत रोज़गार हरियाणा में मनरेगा के तहत इस सरकार ने दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंशा तो पहले से ही है इस स्कीम को वाइंड अप करने की, और अब ये नया संशोधन लेके जो आए हैं या नया कानून लेके जो आए हैं, उससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अपने आप बंद हो जाए। फरीदाबाद जिले में आप स्वयं जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं DC के रूप में, किस तरह से देखते हैं एक IAS अधिकारी के रूप में कि किस तरह से जो बदलाव किया जा रहा है कितना सही है कितना गलत है ये? हाँ, वो मैंने देखा आज अखबारों में कल के मेरे बयान को किस तरह से पेश किया गया है। तो उसमें 2-4 बिंदु यही बता दूं कि जो फरीदाबाद का पुनर्जन्म जो जिस हिसाब से हुआ वो तो हुआ जो आपका दिल्ली मथुरा का जो पूरा कॉरिडोर जो बना है, जिसका पहला चरण दिल्ली बदरपुर का 4.5 किलोमीटर वाला वो 2010 में बन के तैयार हो गया था, और उसके बाद के चरण भी सारे के सारे अंडर कंस्ट्रक्शन थे। हाँ, इसी तरह से मेट्रो जो आपको पता ही है 2012 में बननी शुरू हुई थी, और हाँ उसके बाद मोदी जी ने आके उसका उद्घाटन कर दिया 2015 में, लेकिन उसके उद्घाटन के बाद से मेट्रो का एक भी पिलर फरीदाबाद में नहीं रखा गया है।
बाकी मैं जब डीसी था यहाँ, वो 16-17 साल पुरानी बात है, तो 16-17 साल में तो मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए, आपकी भी शक्ल बदल गई होगी, तो कुछ तो शक्ल बदली होगी फरीदाबाद की भी। लेकिन जो असली इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं उस पर अगर बीजेपी ये कहे कि हमारा क्लेम है इसके ऊपर, अब बलजीत कौशिक जी बैठे हैं यहाँ पे, कल हम ओल्ड फरीदाबाद से निकले थे, तो जब आनंद कौशिक जी वहाँ पे एमएलए थे, जो ज़्यादातर इंटरनल स्ट्रीट्स जो हैं वो उनके टाइम में ठीक हुई थी, तो जो मेट्रो है या आपका ये ये आपका दिल्ली मथुरा कॉरिडोर है, नाहर सिंह स्टेडियम मेरे ख्याल से 10 साल से बंद ही है, ना तो उसका जीर्णोद्धार हुआ ना, और देखिए अब और अब आप, हाँ वो भी पेंडिंग पड़ा है, 2014 की अनाउंसमेंट है, आज तक वैसी की वैसी पेंडिंग है वो। और उसके अलावा देखिए जो मैंने संदर्भ दिया था कि फोकस गुड़गांव पे हो गया था, आज के दिन पूरी फरीदाबाद की जो इंडस्ट्री है वो गुड़गांव की बड़ी इंडस्ट्रीज़ की एंसिलरी है। मतलब वो जो मदर यूनिट जो एक होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द पूरे शहर की इंडस्ट्री डेवलप होती है, वो सारी गुड़गांव शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप बताएं कि पिछले 11-12 साल में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आ गई, जो ऑलरेडी थे वो ही बढ़े होंगे बस, लेकिन कोई मदर इंडस्ट्री यहाँ पे आई नहीं। तो बाकी ठीक है, थोड़ी शक्ल तो बदलती है। मजावली पुल बनना था, 9 साल हो गए, उसकी जी। जो गारंटी पीरियड था 5 साल, वो भी खत्म हो चुका है, लेकिन पुल अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरे एक छोटे से बयान को जो एक साधारण तरह से पूछा गया था कि जी आप डीसी थे उसके बाद से, तो भाई बदलाव आया है, आप में भी आया है, मेरे में भी आया है, शहर भी थोड़ा बहुत बदला होगा। लेकिन जब उसको इस तरह से पेश किया गया और बीजेपी के नेता बड़े खुश हुए कि अरे हमको सर्टिफिकेट मिल गया, तो इसलिए मैं ये चीज़ें गिना रहा हूँ आज, नहीं तो मेरे को फरीदाबाद के लोकल इश्यूज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल आपके बयान को लेकर आप खुद कह रहे हैं कि उसे मैनिपुलेट किया गया जी, और आज आप खामियां गिना रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि मैनिपुलेट इन द सेंस उसका संदर्भ कुछ और था। मेरे से पूछा गया था आप फरीदाबाद डीसी थे, उसमें और अब में क्या फ़र्क है? यार 17 साल में फ़र्क तो आएगा। तो क्या लगता है? लेकिन जो मेन फ़र्क है जिससे इस शहर में फ़र्क आना शुरू हुआ, वो आपकी 2 चीज़ें थी, कॉरिडोर दिल्ली मथुरा और मेट्रो, ये दोनों कांग्रेस के टाइम में हुआ। क्या भाजपा ने इस दौरान क्या काम नहीं किया या काम किया? पता नहीं भैया, आप लोगों को पता होगा विकास कितना आया है। मैं तो उस विकास को ढूंढ रहा हूँ। विकास बच्चों के नाम तो मिलते हैं, लेकिन जिस विकास का जिक्र सरकार करती थी उसको तो हम भी ढूंढते फिर रहे हैं। हम अभी पूरे हरियाणा से ये 37वां हल्के में जा रहे हैं आज, पूरा मेवात घुमाए, सोना घुमाए, क्योंकि आपके पास के इलाके हैं, तो जितना विकास है आप देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगा विकास। यात्रा जो निकाली थी जी, उसमें फरीदाबाद में कल आप घूमे जी, गए, जगह जगह लोगों से सुनी होगी बातें, जी। क्या निकल कर आया है? नहीं देखिए, मेरी यात्रा किसी विधानसभा के लोकल इश्यूज पर केंद्रित यात्रा नहीं है, ये पूरे प्रदेश भर की यात्रा है। लोकल इश्यूज कोई आ जाते हैं तो फिर उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे आज आपने ये फरीदाबाद के बारे में पूछा, तो कल ओल्ड फरीदाबाद का जो विधानसभा है उससे हम निकले थे और अपना संदेश लेके गए थे लोगों के पास, सद्भाव का और आपसी भाईचारे का, और कांग्रेस की जो भूमिका उसमें होनी चाहिए। तो मुख्य बिंदु तो हमारा वही है। अब जी राम जी बिल को लेकर आज जो है शांतिपूर्वक, क्योंकि महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलते हुए शांतिपूर्वक बैठे हैं, और आगे किस तरह से जो है रूपरेखा रहेगी विरोध की? रूपरेखा तो मेरे ख्याल से 45 दिन का पूरा एक कांग्रेस ने इसका बनाया हुआ है कि किस किस प्रकार से इस पे आगे बढ़ना है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज ये धरना है, तो आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी इसी तरह से। जी।